हर इंसान की खाने की आदत यानी कि ईटिंग हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग सेहतमंद रहने के नजरिए से खाते हैं तो कुछ लोग सिर्फ पेट को भरने के लिए ही खाते हैं। कुछ लोग खाने और पीने में ज्यादा परहेज करते हैं और कुछ लोग सिर्फ जायके के पीछे ही भागते हैं। आदत चाहे जैसी भी हो, रोजाना या कभी कभी खाई जाने वाली चीजों को लेकर जो हमारी सोच बनी हुई है उसका हमारे इर्द गिर्द के माहौल और लोगों और टीवी पर बताई जाने वाली एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत बड़ा असर होता है और जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। तेजी से वजन का बढ़ना और पेट से मुतल्लिक अलग अलग मसाइल होना, मुसलसल दिमाग में फजूल ख्यालों का आना, ज्यादा थकावट और आलस महसूस होना और अचानक जिल्द पर खुजली, पिंपल और इन्फेक्शन होना, रात को दुरुस्त तरीके से नींद न आना, स्ट्रेस यानी कि तनाव का बढ़ना, आंखों में कमजोरी आ जाना और जिस्म में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने के साथ साथ जोड़ों से लेकर किडनी से मुतल्लिक बीमारियां सिर्फ खाने पीने में गलत अशिया का इस्तेमाल करने की वजह से ही पैदा होती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी खाई जाने वाली आम चीजों के बारे में जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं और इनका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको किस तरीके से और कितनी मिकदार में खाना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है वो है राइस यानी कि चावल। चावल अगर दिन के वक्त गरम गरम खाए जाएं तो इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो रात के बचे हुए चावलों को अगली सुबह खाते हैं। रात के बचे हुए चावल हमारी सेहत के लिए जितना हमें लगता है इससे कई गुना ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तो इन पर एक केमिकल फैलने लगता है। ठंडे चावल जितनी देर तक रखे जाते हैं उतनी देर तक ये मुकम्मल तौर पर इन्हें खराब कर देता है और इन पर टॉक्सिन्स फैलने लगते हैं। फिर चावल को चाहे कितनी भी देर तक गर्म क्यों न किया जाए, ये खतरनाक मादा चावलों से बाहर नहीं निकलता और इस तरह से चावलों को खाने पर फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मसले के साथ साथ सर दर्द और जिस्म में ताकत की कमी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इस मसले से बचने की कोशिश करें कि चावलों को गरम गरम ही खाएं। अगर आप ठंडे चावल दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें पकाने के बाद पूरी तरह से ठंडा होने से पहले फ्रिज के अंदर एक टाइट ढक्कन वाले डब्बे में या बर्तन में डालकर इन्हें रख लीजिए, लेकिन ऐसा सिर्फ घर में बनने वाले चावलों के साथ ही करें। बाहर से मिलने वाले चावल या उनसे बनी डिशेस का किसी भी सूरत में ऐसे दोबारा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा चाय या कॉफी भी कई मसाइल में हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, खास तौर पर तब जब इसका इस्तेमाल खाली पेट किया जाए। हमारे पेट का खाली रहने का सबसे जो लंबा वक्त होता है वो होता है रात का वक्त और लंबे वक्त तक खाली पेट रहने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही इस एसिड को खत्म करने के लिए 2 से 3 गिलास पानी पीने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन जो लोग खाली पेट बगैर कुछ खाए चाय या कॉफी पीते हैं उनके जिस्म में एसिड ज्यादा मिकदार से बढ़ने लगता है। इसमें हाइपर एसिडिटी, कब्ज, गैस, बदहजमी, जिल्द का काला होना और बालों के झड़ने जैसे मसाइल पैदा होते हैं। चाय में कैफीन की मिकदार बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी आदत हो जाती है। फिर चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त, खाली पेट चाय पीना सीधा अपने पेट को जलाने के बराबर होता है। चाय पीने से हमारी सेहत को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता है और जब इसमें चीनी भी मिला दी जाती है तो इसका हमारे जिस्म पर होने वाले बुरे असरात का असर 10 गुना बढ़ जाता है। चाय या कॉफी का रोजाना पीना चाहे सिर्फ 1 कप ही क्यों ना हो, हड्डियों को ही नहीं बल्कि जिल्द को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चाय या कॉफी खाली पेट बिल्कुल भी ना पिएं और कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद ही कर दें। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा शुगर और खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं। मुफीद फायदों की नजर से अगर देखा जाए तो इनके अंदर
एक भी ऐसी चीज नहीं मौजूद होती जो कि हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाए। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मोटापा और चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इससे बढ़ने वाले मोटापे की खास बात ये है कि ये जिस्म में गैर जरूरी जगह पर फालतू चर्बी को जमा करता है। हाल ही में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले फास्फोरिक एसिड की वजह से उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और देखने में भी अपनी उम्र में 5 से 10 साल बड़े दिखाई देते हैं। रोजाना खाए जाने वाले खाने के साथ अगर चटनी या अचार खाने में आ जाए तो खाने का जायका और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचार वैसे तो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल करने पर ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ज्यादातर अचार को बनाने में बहुत ज्यादा मसालों, तेल और सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। तेज मसाले, नमक और तेल की वजह से इसमें सोडियम की बहुत ज्यादा मिकदार होती है, जो कि सीधे ही हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। क्योंकि ये जायके में बहुत ज्यादा खट्टा होता है, इसलिए ज्यादा अचार खाने वाले लोगों को अक्सर बंद नाक, गले का दर्द और जिल्द पर कई तरह की एलर्जी और जिस्म पर गांठें बनने के साथ साथ हाइपर एसिडिटी और जिस्म में सूजन आने के मसले का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए अचार का कभी कभी और कम मिकदार में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक ही बार में ज्यादा मिकदार में अचार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर तरह का खाना या पकवान बनाने में तेल सबसे ज्यादा बुनियादी चीज होता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा नुकसानदेह है। खतरनाक तेल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन का तेल हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के निजाम हाजमा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बनी हुई हर तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में फाइटोएस्ट्रोजन की मिकदार तेजी से बढ़ने लगती है, जो कि मर्द और खवातीन दोनों के हार्मोन्स पर बुरे असरात डालती है। हार्मोन्स में खराबी आने की वजह से थायराइड जैसे अमराज से लेकर खवातीन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुतल्लिक कई बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन की ऑयल की जगह नारियल का तेल, सरसों का तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी लाइक करें, शेयर